आज जब आप लोगों ने ये बात पूछी कि आज किस सिलसिले में ये कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं कहूँगा कि एक दो जख्म नहीं, पूरा जिस्म ही छलनी है। दर्द भी सोच के परेशान है कि कहाँ से उठे हो। तो मसला एक नहीं है, मसाइल गुनागू हैं और बहुत से हैं। सबसे पहले आप लोगों को मालूम है कि हमारे शेड्यूल ट्राइब के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। ऐसे लोगों को रिकमेंड किया गया एक कमीशन की तरफ से जो मुस्तहिक नहीं थे। बड़ी बड़ी ज़ातों के लोग उसमें शामिल किए गए, लेकिन अभी तक वो बिल डिस्कस नहीं हुआ पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि हमारी काविशों की वजह से हमने जब मरकज़ी सरकार को और लोगों को इस सिलसिले में पूरी तरह आगाह किया तो अभी तक वो बिल पास नहीं हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ मरकज़ी सरकार का कि उन्होंने इस बिल को भी ठंडे बस्ते में रखा। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ बहुत ऐलानात किए जाते हैं कि शेड्यूल ट्राइब को यहाँ फॉरेस्ट राइट्स दिए गए हैं, जंगलात के हकूक़ दिए गए हैं, जिन ज़मीनों पे वो बैठे हैं उनके हकूक़ दिए गए हैं। हमने एक RIT के तहत, RTI के तहत एक पाया कि अभी तक किसी भी शख्स को अंडर फॉरेस्ट राइट है। दूसरी बात, आप देखते हैं कि हमारे जो नोमैड गुजर्स हैं, बकरवाल्स हैं, उनको किस तरह से जिन ज़मीनों पे वो बैठे हैं वो किस तरह से खदेड़ा जा रहा है और किस तरह से पुलिस और फॉरेस्ट के जंगलात के जो अफसरान हैं किस तरह से उनको तंग कर रहे हैं, यह भी एक मुद्दा है आज का। दूसरी बात ये कि हम चाहते हैं यहाँ मुख्तलिफ जो जिस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं हम लोग, वो एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे सईद साहब हैं, ये धोती गुजर्स के बहुत सी और जो उनसे ज़्यादती हो रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। हमारे कॉर्पोरेटर साहब, एक्स कॉर्पोरेटर साहब बैठे हैं यहाँ, ये जानते हैं कि जिस तरह कहते हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई, पॉलिटिकल रिजर्वेशन अगर दी गई है तो अगर 75 या 76 ये कॉर्पोरेशन की सीटें हैं तो सिर्फ 2 ही ST के लिए रिजर्व क्यों की गई, उसके बारे में भी मेरे दोस्त यहाँ रोशनी डालेंगे। मेरे को कन्वीनर साहब दीगर मामलात पे रोशनी डालेंगे। मैं इसलिए आपसे मुखातिब हो रहा हूँ कि ये तमाम तर मसाइल, मसला आज कोई एक नहीं है, मसाइल बहुत से हैं, तो इन पे ये मेरे तमाम अहबाब दोस्त रोशनी डालेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी बात आप लोगों को उन्हें फौरी तौर पे बंद किया जाए, वरना हमें फिर से एक एजिटेशनल पाथ जो है वो हमें अख्तियार करना पड़ेगा। मैं बशीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मज़ीद आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है, हमारे जो बेसिक इश्यूज़ हैं, जैसे हमारी जो GD शर्मा कमीशन, GD शर्मा कमीशन में जो रिकमेंडेशंस की गई उसके अंदर जो लोग डिज़र्व नहीं करते थे, जनरल कैटेगरी के लोग थे और वो भी एक पार्टिकुलर रीज़न के, उनको उसमें शेड्यूल ट्राइब में स्ट्रांगली अपोज करते हैं। इसके लिए हमारी पूरी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में एजिटेशन भी चली। बिल वो पार्लियामेंट में टेबल हुआ, लेकिन अभी वो बिल डिस्कशंस में नहीं आया। दूसरी बात ये है कि हमारे जो नोमैड्स लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनको आप रोज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी आते हैं कि हमारी मोर देन 50% हमारी जो जम्मू कश्मीर में ट्राइब जो गुज की पॉपुलेशन है, इट इज़ नियर अबाउट 35 to 40 lakhs, और उसमें जो 50% पॉपुलेशन है अभी भी नोमैड है। और आप देखिए जैसे ही ये जंगल कम हो रहे हैं और इन लोगों को अभी जंगलों में भी जाने की इजाज़त नहीं है। दूसरा ये है कि इनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। ये लोग नदी नालों के किनारे बैठे हुए हैं, यहाँ भी आप देखते हो नदी के नालों के किनारे खाली जगह पे बैठे हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त ये है कि ये इस चीज़ का नोटिस लिया जाए। यहाँ जहाँ ये बैठे हुए हैं वहाँ गवर्नमेंट की कुछ एजेंसी
यहाँ इनको 2 साल हो जाते हैं, साल होता है, कई लोगों ने अपने शेल्टर भी बनाए होते हैं, उनको डिमोलिश कर दिया जाता है। फिर दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ से इनको फिर डिमोलिश किया जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट से निवेदन है, जैसे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की स्कीम थी कि जितने भी हमारे भारत के शहरी हैं, खास करके हमारे यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में, के लोगों को 5-5 मरले के प्लाट दिए जाएंगे। तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनसे हमारी ये निवेदन है कि हमारे जो ये नोमैड लोग हैं, जो खानाबदोश लोग हैं गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटी के, इनको 5 मरले नहीं, कम से कम इनको 3 कनाल जगह होनी चाहिए। देखिए कि इनके पास एक जो कुंबा है, किसी के पास 50 भैंसें हैं, किसी के पास 100 भैंसें हैं, या किसी के पास हमारे जो बकरवाल उनके पास 100 150 बकरी है, भेड़ है। तो इनको रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, इनको भी कहीं कम से कम शेल्टर होनी चाहिए। ये नहीं कि जहाँ वो टेम्परेरी बैठते हैं उनको वहाँ से डिमोलिश किया जाता है। उनकी वो इस गर्मी, शिद्दत की गर्मी में, और आगे सर्दी भी आने वाले हैं, तब भी हमने पिछले साल भी देखा, दिसंबर और जनवरी के महीने में इनकी जो झोपड़ियाँ थी वो उखाड़ी गई।